हम सब अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से काम करते हैं, जिनमें से कुछ काम हम सही करते हैं तो कुछ गलत होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता। जैसे ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना और खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना, कानों को कॉटन स्वैब और क्यू टिप से साफ करना और तो और फेस को जोर जोर से रगड़ के साफ करना। ये सभी चीजें गलत और हानिकारक होती है। ऐसे ही बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 10। गाइज, आप में से बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं और सो जाते हैं। आज के वक्त लोगों को जितना सोने के लिए कहा जाए उनके लिए उतना भी कम होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद सोने से आपके बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। दरअसल जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं तो इससे खाना पेट में जाने की बजाय फूड पाइप में ही रह जाता है, जिस वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और कैलोरीज बर्न होने की जगह बॉडी में फैट बनने लगता है। इसके अलावा चेस्ट में जलन, हार्ट बर्न, पेट में दर्द और सोने में भी परेशानी होने लगती है। और जब आप ठीक से सो नहीं पाते हैं तो आप पूरा दिन कमजोर और आलस महसूस करते हैं। इसीलिए आइडियली आप लोगों को सोने के लगभग 2 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए। और तो और खाना खाने के बाद आपको थोड़ा घूम भी लेना चाहिए, जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। मिस्टेक नंबर 9। शेयरिंग इज केयरिंग। ये वाला लाइन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हर चीज को शेयर करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। जैसे लोग अक्सर एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आपको अलग अलग इन्फेक्शन हो सकते हैं। फेस और आई लैशेस में पैरासाइट्स होते हैं और जब आप एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो ये पैरासाइट्स आपकी आँख और फेस के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। वही दूसरी तरफ बॉयज एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फेशियल हेयर और बियर्ड के अंदर भी डेड सेल्स और बैक्टीरिया होते हैं, जो यूज्ड रेजर को इस्तेमाल करने से सीरियस इन्फेक्शन कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 8। हम सभी अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, टीवी रिमोट, स्विचेस, बेडशीट एंड पिलोस, लेकिन इन सभी चीजों को बहुत रेयरली ही साफ करते हैं। क्या आप जानते हैं इन छोटी छोटी चीजों को रोज साफ करने से आप बहुत सी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। असल में गाइस, मोबाइल फोन, स्विचेस और रिमोट जैसी चीजों पर बहुत से माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके टच करने से आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और इसके अलावा आपके बेडशीट पर भी बहुत सारे डेड सेल्स और डस्ट होती है, जिससे आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको अपने डेली यूज करने वाली चीजों को हमेशा साफ रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 7। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि खांसते और छींकते वक्त हमेशा अपने फेस को ढक लेना चाहिए, लेकिन क्या आपको फेस को सही ढंग से ढकने का तरीका पता है? गाइज, आपको कभी भी खांसते और छींकते वक्त अपने हाथों से फेस को कवर नहीं करना चाहिए। असल में जब आप खांसते या छींकते हो तो बहुत से जर्म्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो वो हार्मफुल जर्म्स आपके हाथों पर आ जाते हैं। तो जाने अनजाने वो जर्म्स आपके हाथों से वापस आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा खांसते और छींकते वक्त हाथों की जगह एक साफ टिश्यू पेपर का यूज करना चाहिए। और हाँ, एक बार इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को भी आपको बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6। आज के मॉडर्न जमाने में बड़े नेल्स रखना और उन पर आर्ट करवाना फैशन बन गया है। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने नेल्स को दांतों से चबा लेते हैं। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं नेल्स को काटने के बाद जितना इम्पोर्टेंट हाथों को धोना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट नेल्स को ट्रिम करना भी होता है। दरअसल नेल्स में एक गुलाबी हिस्सा होता है जिसमें बहुत सी नर्व्स होती है और साथ ही ये नर्व्स बहुत सेंसिटिव होती है। और जब ये नर्व किसी हार्ड सरफेस के टच में आती है तो बहुत ज्यादा पेन और ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना बहुत जरूरी है। मिस्टेक नंबर 5। आजकल लोग खाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके इम्यून और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। असल में खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आपके पेट में हाइड्रोक्लोराइड एसिड और इसके ही जैसे दूसरे एसिड्स बनने लगते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो जब आप इस दौरान पानी पी लेते हो तो इन एसिड्स में
पानी मिल जाता है, जिससे एसिड्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है और खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे अल्टीमेटली पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। इसीलिए आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहे तो खाना खाने के बाद 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हो, बट उससे ज्यादा पानी खतरनाक हो सकता है। मिस्टेक नंबर 4, हम सभी को लगता है कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट लेंगे दांत उतने ही ज्यादा चमकने लगेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इससे आपको उल्टा और नुकसान हो सकता है। दरअसल टूथपेस्ट को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोस जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही केमिकल्स है जिनकी वजह से टूथपेस्ट में झाग बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल चूहे मारने की दवाई में भी किया जाता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ज्यादा पेस्ट लेने से दांत साफ होने की बजाय कमजोर होते हैं और मसूड़े भी कमजोर पड़ते हैं। इसीलिए आपको हमेशा मटर के दाने बराबर ही टूथपेस्ट को यूज करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, बहुत से लोग हैं जो शाम को वर्कआउट या जिम करते हैं, जिससे शरीर से पसीना निकलता है और पसीने के साथ साथ बॉडी में रहने वाले बैक्टीरिया भी निकल जाते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो वर्कआउट करने के बाद नहाते नहीं। इससे होता ये है कि शरीर के बैक्टीरिया पसीने के साथ साथ शरीर में ही सूख जाते हैं। फिर ये बैक्टीरिया खुजली, दाद और बहुत से स्किन प्रॉब्लम्स को बनाती है। मिस्टेक नंबर 2, कान को साफ करने के लिए कॉटन स्वैब्स और क्यूटिप जैसे टूल्स का इस्तेमाल बहुत आम सी बात है। लेकिन क्या आपको पता है इन चीजों का इस्तेमाल आपके कान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कान हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन होता है जो बॉडी का बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है, जो कॉटन स्वैब और क्यूटिप जैसी शार्प चीजों से डैमेज हो सकती है। इसके अलावा क्यूटिप असल में वैक्स को कान के अंदर और ज्यादा पुश कर देती है, जिससे अल्टीमेटली ईयर ड्रम की डैमेज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और आप परमानेंटली बहरा भी हो सकते हो। इसीलिए अगर आप अपने कान को साफ करना चाहते हो तो इन टूल से आपको सिर्फ अपने कान के आउटर हिस्से को साफ करना चाहिए। कान के अंदर के डीप सफाई तो आपको किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, गाइस, हर काम को करने का एक तरीका होता है, चाहे वो अच्छी राइटिंग करना हो या फिर अपने चेहरे को साफ करना ही क्यों ना हो। तो गाइस, क्या आपको चेहरा साफ करने का सही तरीका पता है? तो आइए जानते हैं। आपको कभी भी अपने फेस को जोर जोर से रगड़कर साफ नहीं करना चाहिए। फेस की स्किन बॉडी के स्किन से ज्यादा सेंसिटिव और पतली होती है और जब आप इस सेंसिटिव स्किन को रगड़ते हो तो इससे स्किन के फटने और सेल्स के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका रिजल्ट डल और रफ स्किन होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने स्किन को सही से डैब डैब करके साफ करना चाहिए। ऐसा करने पर स्किन पर रैशेस नहीं होते और ना ही रिंकल्स पड़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी होगी। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्या आपको पता है ये चीजें दूसरे देशों में कितने का मिलता है? भाई, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो जाओ और देखो। हम मिलते हैं दोबारा ये वाले वीडियो में। आ जाओ गाइस।